इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। मिर्जा जी, आखिर किस तरह का, एक बार फिर से हम आपके पास आ पहुंचे हैं। लगातार जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, कभी जो है अलविदा जुमे पे हो रहा है, कभी जो है ईद की नमाज को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि नमाज अगर रोड पे पड़ी तो उसका जो है लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, उसका जो है आधार कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। क्या है आखिर ये, क्या किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर? ये तो ऊपर से बीजेपी सरकार का एक माहौल है कि भाई मुसलमानों को जरा सा हेरेसमेंट करो और इसको सारे चैनलों पे दिखाओ, जबकि इस देश ने मजहबी आज़ादी दी है। देश के संविधान ने हर आदमी को अपने मजहब मानने का इख्तियार है। अब ये बेमतलब की बात है, गोश्त की दुकानों पे सील करो जी, कुछ लोग कर रहे हैं जी। तो सिर्फ एक कौम को परेशान करने वाली बात है। ये हो रहा है भाई, दुकानों को नवरात्रि पे सीज करने की बात हो रही है कि बंद रखिए नवरात्रि के अंदर। अरे दुकानों को लाइसेंस देते हैं आप, वो प्रॉपर जो है आपकी गाइडलाइन को पूरा करने के बाद ही वो लाइसेंस दिए जाते हैं। देखिए, 80% हिंदू गोश्त खा रहा है जी। मीट जो खा रहा है, गैर मुस्लिम ज्यादा खा रहा है, वरना मंगल को दुकानें बंद रहती, जुम्मे को रहती। मुसलमान जब इस देश में था, पाकिस्तान पार्टीशन से पहले, तो जुम्मे को दुकानें बंद होती थी। अब मंगल को हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीट खाने वाली अक्सरियत ये है ना। तो क्या लगता है कि दिल्ली में, क्योंकि अभी तक माहौल जो है यूपी में सुनने में आ रहा था, इधर आधा दूसरी जगहों पे आ रहा था, अब दिल्ली में हुआ है क्योंकि दिल्ली में सरकार भी बनी है और सरकार ने वादे भी बहुत सारे किए हैं। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सब ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं? दिल्ली में तो ऐसा माहौल नहीं है, और जो इन्होंने घोषणा की है अभी यही पूरी करें। इसमें मुझे अभी होली पे लोग इंतजार कर रहे थे, गैस सिलेंडर आएगा, फ्री में मिलेगा जी। तो घोषणा तो कर देते हैं ना ये बीजेपी वाले, फिर बात को उलझा देते हैं और दूसरे मसले ला ला के। ये है ना, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है मुसलमानों को लुभाने के लिए किट बांट रहे हैं ईद पे, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का माहौल किया जा रहा है कि ईद की नमाज अगर रोड पे पड़ी तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या क्या मतलब है? रोड के उनका बाप का है, सब पढ़ेगा मुसलमान। ये जीवन बच्चा, ये 2-4 लफंडा इन्होंने पाल रखे हैं, हर एमपी ने, हर एमएलए ने, उनको 15-15 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं। ये भाई काम क्या, बेरोजगारी बहुत है देश में, 15,000 रुपये महीना दे रहे हैं। करना क्या है, ये श्याराम भाई ये करते रहो, ये करना। मिर्जा जी, देश जो है संविधान से चलने की बात कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं दुनिया जमाने की, लेकिन जब बात होती है बयानबाजी की, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अगर कोई मुसलमान कोई बात करता है, टिप्पणी करता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है तुरंत। अगर अदरवाइज कोई करता है तो उस पर टिप्पणी नहीं होती, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं होता है, इन पे भी होता है, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ अगर इसी गुंडागर्दी ज्यादा है, और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ एक्शन होते हैं। ये है ना। तो किस तरह से अब आप जो है किस तरह की सलाह आपकी रहेगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ जो अमेंडमेंट बिल को लेके उसका विरोध जो हुआ है। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल अगर पास हुआ तो सरकार मोदी की गिर जाएगी। ये 120% अब कह रहा हूं मैं। जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है ना, वो हटा लेंगे बिल्कुल अपनी, क्योंकि मुस्लिम वोट सबको चाहिए जी। और मुस्लिम वोट ये देश का ऐसा वोट है जो उसको ना मकान चाहिए, ना नौकरी चाहिए, समझे नहीं, ना मेडिकल चाहिए। वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, रात दिन मेहनत करता है और वो जी रहा है इस देश में। तो आपको लगता है कि अगर ये बिल आता है, ये पास कराया या पास करता है, तो सरकार जो है खतरे में पड़ जाएगी फौरन? बिल्कुल बिल्कुल, आप में हम है, आप देख लें। लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं उनसे तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा। दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, दे रहे हैं। नायडू की बात कर रहे हैं, नायडू पे भरोसा किया था मुसलमानों ने। पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा है चैनल पे, ऐसे ही नीतीश कुमार की भी इधर से बातें निकल रही हैं, नायडू से भी निकल रही हैं, क्योंकि मुस्लिम 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है इस देश में जी। तो ऐसी बात नहीं है कि अंदेशा का, वो सही है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान का मजहब कैसा है, वो शांति की अपील करता है सबसे, झगड़े को दूर रखता है। तो इस पे चल रहा है मिर्जा जी। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अब दूसरी स्टेट में भी अपने जो है पैर आगे पसार रही है, बिहार में, दूसरी जगहों पे। तो आप जिस तरह से वहां पे आपने पिछले दिनों दौरा भी किया, वहां किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? वहाँ बढ़िया माहौल है। वहां पर हमारे बीजेपी तो मुझे लगता नहीं आएगी जी। अगर नीतीश का अलाइंस होता है तो थोड़ी बहुत सीटें ले लेंगे, वरना मतलब जो है बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हाँ।
बीजेपी के खिलाफ तो पूरे देश में माहौल बना हुआ है। जी। बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट नहीं पड़ रहा। वो तो बाकी अफसरों से मिलजुल के ये उल्टा सीधा कर लेते हैं। 70% वोट जो है बीजेपी के एंटी है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बीजेपी के एंटी, और लोग वोट भी है। दलित वोट है, आदिवासी वोट है, सब बीजेपी के एंटी है। अच्छा, क्या वजह मान रहे हैं कि पूरा माहौल बनता है और लोग जो है विपक्ष कह लें उसे या जो विरोधी खेमा वो एकजुट होता है, लेकिन माहौल मोदी को जो सरकार के खिलाफ जो चीज एक मुहिम बननी चाहिए वो नहीं बन पाती चाहकर भी? देखिए, बादशाह राजा बनाना इस पाक परवरदिगार का काम है। मोदी को बनाने वाले ऊपर से इशारा है, और जिस दिन वहां से इशारा हो जाएगा 2 मिनट लगेंगे, हट जाएगा। तो जिस दिन ऊपर से इशारा हो जाएगा उस दिन हट जाएंगे मोदी। तो अभी फिलहाल जो है देश के जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए मुसलमानों के लिए आपको किस तरह का आपकी सलाह है? ये जो महीना है मुसलमानों का बहुत बरकती महीना था। इस महीने में हमारा कुरान उतरा था, और सब मस्जिदों में कुरान को दोहराते भी हैं। और इसी महीने में देखिए, एक देश में वाहिद कौम मुसलमान है जो 2 टैक्स देती है जी। एक तो सरकारी टैक्स होता है, और एक टैक्स देता है जिस मजहब में वो है, इस्लाम में 2.5% वो निकालता है गरीब लोगों के लिए जी, विधवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए। तो इस देश में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो 2 टैक्स दे रही है। 2 टैक्स दे रही है। एक मजहबी टैक्स दे रही है और एक सरकारी टैक्स दे रही है। और कोई देता है? बिल्कुल कोई नहीं देता। तो ऐसी बात नहीं है। मुसलमान जब से दुनिया बनी है, जब से मुसलमान है, और रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो लोग आते हैं जाते हैं, रहेंगे। जो लोग नफरती बातें ईद की नमाज को लेके कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजियां करवा रहे हैं, उनको आपका किस तरह का संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको तो हम ये कहेंगे भाई आप अपने मजहब के बारे में पढ़ो, उसको समझो, फिर दूसरे के मजहब के बारे में सोचो। अभी तुमने अपने मजहब के बारे में कुछ पढ़ने रखा, कुछ समझ नहीं रखा, जो जी में आए कर देते हैं। जैसे कोई पागल आदमी कुछ भी कहते जी। क्या कर लोगे आप उसका? लेकिन इसका असर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं ना, वो भी कुछ भी बोल देते हैं बगैर समझे सोचे। वो पब्लिक पे असर पड़ रहा है कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है इतना बड़ा झूठ, तो हमें बोलने में क्या परेशानी है? एक्शन नहीं हो रहा ना, बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा। होना चाहिए। लेकिन आपसी सद्भाव के लिए बहुत कोशिश होती है, बहुत प्रयास होते हैं। रोज़े इफ्तार की में जो है लोग साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है, लेकिन जहां बात मुसलमान की आती है वहां जो है एक लाइन खिंच जाती है। वो क्या, क्यों आपको लगता है कि नफरती दीवार जो है आखिर ये क्या कब तक चलती रहेगी इस तरह पर? ऐसा है, मुसलमान कौम जो है वो जिंदा कौम है, ईमानदार कौम है। उसके मजहब बताता है कि आपको ईमानदारी से रहना है, बेईमानी करनी है, और देश का वफादार रहना है। जी जी। तो इसलिए मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान दुनिया में आढ़ती है, इनको सबको मरना है और फिर दूसरा सफर तय करना है जहाँ हमेशा रहना है उसे। तो यहाँ तो मुसाफिर है वो, और जो उसे बताया गया है दुनिया में रहने के तरीके उस पर चल रहा है वो। मुसलमान ने देश की आज़ादी में भी सारी कौमों ने बढ़ चढ़ के शिरकत करी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा अगर देश को आज़ाद कराने में किसी की कुर्बानी है तो मुसलमानों की है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और तारीख उठाकर देख लो आप। भाई ये इतने बहादुर थे तो बाबर को क्यों बुलाया इन्होंने? मेरी ये समझ में नहीं आती। एक वो क्या है, वो कवि है, क्या नाम है उसका, कुमार विश्वास कह रहा है, वो जो सैफ अली खान की करीना की शादी हुई है, उससे लड़का पैदा हुआ है, उसका नाम रख दिया तैमूर जी। तो बेवकूफ कह रहा है कि तैमूर को अच्छा नाम रखते, सलमान रख लेते, ये रख लेते। तैमूर तो लंगड़ा था, अच्छा वो हमारी औरतों को ले आता था, उनके साथ रेप करता था। अबे तो तुम्हारे हाथ पैर कहाँ खुदे हुए थे? वो लंगड़ा लुगड़ा आदमी तुम्हारी औरतों को ले जा रही है, तुम तमाशे बने हुए हो। तो बेसरमी की बातें करते हैं, सालों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे जाहि नहीं है। तो मिर्जा जी, ये तो रही देश की बात। अब देश ईद मना रहा है, देशवासियों को किस तरह से मुबारकबाद देना चाहते हैं? देखिए, ईद जो है बहुत अहम त्योहार है हमारा, और अक्सर हम तो बचपन से, हमारा इतनी उम्र हो गई, हम तो नमाज पढ़ के अपने हिंदू भाइयों में जाते थे, गले लगते थे, मिठाइयाँ लेके आते थे, सोइयाँ खिलाते थे,
और वो दिवाली पे हमारे यहाँ आते थे। हमारा तो अब बचपन से हुआ ही नहीं हमारा कभी भी। और आरएसएस वाले भी दोस्त थे मेरे, उनके अब्बा आरएसएस में थे, उनके बच्चे मेरे दोस्त थे, साथ रहते थे, साथ घरों में खाना खाते थे आके। ये तो अब हो गया इधर ऐसा। तो कहीं ना कहीं फील तो होता ही है ना कि कैसा माहौल था और क्या से क्या हाँ। बना दिया अब। यही तो मैं कह रहा हूँ, जी पता ही नहीं लगा हमें। वो हमारे यहाँ आते थे, हम उनके यहाँ आते थे। हाँ, कभी पहले इस तरह की चीज भी नहीं थी ज्यादा। देखो ऊपर वाला सब करेगा। जी, तो कहीं किस तरह से मुबारकबाद देना बस चाहते मेरी हैं? तरफ से सब देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से त्यौहार बनाएं। इसी में हम सबका भला है और देश की तरक्की है।